8. आज तो अभी तक हमने टाकनी और सब तमाम ताकतवर एंटिटीज के बारे में हम लोगों ने जाना जी। उनकी सिद्धि, उनको साधनिक तरीकों के बारे में बात करी। अब शायद मुझे लगता है वक्त आ गया कि हम लोग कुछ पॉजिटिव एंटिटीज के बारे में भी बात करें। कोई ऐसी एंटिटीज जो शायद हमारी प्रोटेक्शन करे ऐसी दूसरी डिमोनिक एंटिटीज के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसी पॉजिटिव एंटिटीज भी होती हैं राहुल, जो लोगों का भला करती हैं, जैसे पीर और फकीर। कई बार मेरे कुछ ऐसे तमाम केसेस रहे हैं जहां पर मैं या फिर कोई भी पंडित या कोई भी हाफिज जी उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, पर एक पीर फकीर कहीं से आते हैं, अचानक से हाथ रखते हैं और वो इंसान ठीक हो जाता है। तो इस तरह के भी केसेस मेरे पास कहीं ना कहीं रहे हैं। अर्श, पैरानॉर्मली स्पीकिंग क्या फर्क होगा एक तांत्रिक ओझा पंडित और एक पीर फकीर में, अगर आप इसके बारे में? देखिए, पीर फकीर की अगर आप बात करते हैं तो फकीर जैसे शब्द से ही समझ में आता है कि उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनके पास पैसा हो ना हो, उनको खाना मिले या ना मिले, वो अपना गुजारा कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। वो ऊपर वाला उनको दे देता है अपने आप। लाइक सन्यासीस कह सकते हैं, जैसे अपने यहाँ संत होते हैं, पर हमारे यहाँ संतों में मठ होते हैं। इनके यहाँ फकीरों में मठ नहीं होते। अच्छा, कोई ऑर्गेनाइज वो नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है, बट वो जगह जगह जाकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और सिर्फ अच्छी ही चीज बोलते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई बीमारी है कहीं पर, वहां पर वो जाएंगे, उसे आशीर्वाद देंगे, वो ठीक हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक केस था मेरे पास। एक मेरे भैया थे, उनकी बहन को किसी साधु ने श्राप दे दिया था बेवजह। ओके। कोई तांत्रिक था जिसने बेवजह श्राप दे दिया था कि जिस चेहरे का तू घमंड करती है वो चेहरा अब खराब हो जाएगा। तो पहले उसको चिकन पॉक्स हुआ, जिसको हम लोग देवी निकलना बोलते हैं, और उसके बाद उसका चेहरा धीरे 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 खराब होने लगा। बहुत दिन तक ऐसा चला और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक गेट के बाहर खड़ी थी, अचानक से एक बाबा निकले वहां से। फकीर का प्रॉपर उनका कॉस्ट्यूम था जिसे पहनते हैं वो लोग, और उन्होंने कहा कि बेटी मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। इसने लाकर दे दिया। पानी पीने के बाद उस फकीर ने बोला कि इस गिलास को घर के गुसल खाने में मत रखना, जहां पर बर्तन वर्तन धुलते हैं वहां पे मत रखना। इस गिलास को अपने घर की छत पर रख देना। तो उसने पूछा कि छत पे क्यों, तुम कोई तांत्रिक हो, ऐसा करके शक करने लगी। तो उस फकीर ने बस इतना ही कहा कि बेटा तुम ठीक हो जाओगी, और इतना कहकर वो चला गया। और राहुल, आप यकीन मानिए कि उस गिलास को 3 दिन तक धुला ही नहीं किया, जबकि उसने ये सब बात को सोचना छोड़ दिया था। 3 दिन के बाद जब उस लड़की की नजर उस गिलास पे पड़ी तो उसको यकीन आया फिर से कि यार ये गिलास अभी तक धुला नहीं गया है। उसने धुलने की कोशिश करी तो अचानक से उसको एक कॉल आ गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा था कि वो उस गिलास को धुल नहीं पा रही थी। इसके बाद उसने ये सोचकर देखा कि मेरा चेहरा तो अजीब सा हो ही रहा है, क्यों ना मैं उसकी बात मानकर देखती हूँ। वो लड़की गई, उस गिलास को छत पे रखा। द मोमेंट उसने गिलास को छत पर रखा है, वो लड़की बेहोश हो गई है। ओके। और जब उसको होश आया है तो उसके चेहरे से सारे के सारे दाग गायब हो चुके, और उसको होश आया है 3 दिन के बाद। वो तब तक हॉस्पिटल के अंदर थी। उसका ऐसा कुछ खास ट्रीटमेंट चल नहीं रहा था, पर डॉक्टर ने बोला कि ये शॉर्ट कोमा में गई थी। आंखें खुलने पर वो पूरी तरीके से ठीक हो गई, और ये राज उसने सबको बताया। और तब से जितने भी पीर फकीर उसके दरवाजे आते हैं, वो सबको बहुत आदर सम्मान के साथ रखती है, खिलाती पिलाती है और भेज देती है। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में जानता हूँ जो अब बहुत अच्छे फकीर और पता नहीं कहाँ है, मुझे भी नहीं पता। उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई थी। वैसे वो कभी किसी को कहानी नहीं बोलते हैं, पर शायद मुझे नहीं पता मुझे क्यों बताई। तो उन्होंने वही बताया कि मैं जब छोटा था तो मैं बस अल्लाह की इबादत करता था, बहुत ज्यादा उनको मानता था और कुरान पाक पढ़ता रहता था, बार बार उनकी चीजों को याद किया करता था। और ये होने के बाद धीरे धीरे उनका ध्यान इस्लाम की तरफ ज्यादा हो गया, दीन की तरफ ज्यादा हो गया। और एक दिन उन्होंने बताया कि एक दिन वो सो रहे थे, अचानक से उनकी नींद खुली है तो उन्होंने देखा है उनके आसपास चारों तरफ बादल हैं, बहुत सारे बादल हैं। और फिर उन्होंने देखा है कि उनके सामने एक बड़ा सा तख्त रखा हुआ है जो खाली है, लेकिन वो तख्त बोल रहा है। ओके। और उसी के ठीक बगल में एक काला तख्त रखा हुआ है। ओके। उससे भी कुछ कुछ आवाज आ रही है। जब ये आवाज को सुनने जाते हैं तो इन्होंने कहा कि उसमें से आवाज आती है कि चलो बताओ तुमने क्या काम किए हैं, तुम्हारी नेकी कितनी है और तुम्हारी बदी कितनी है। तब जाकर फकीर बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ बताया। उनके सामने सारे हिसाब हुए और उनसे ये कहा गया कि अभी तुम्हारे पास समय बहुत है और तुम नीचे जाओ और जितना हो सके उतना लोगों की मदद करो। कह सकते हैं एक तरीके से वो अल्लाह से मिल ली है। और उसके बाद जब वो आए यहाँ पर, तब से वो एक फकीर बन गए। वो इधर उधर जा जाकर भटकते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और जिस पर भी हाथ रख देते हैं उस पर बहुत अच्छी कृपा होती है। एक तरीके से एक ऐसा गुरु मिल जाता है जो अदृश्य होता है, लेकिन आपका साथ हमेशा देता है, आपको हमेशा
महफूज रखता है। ऐसा न जाने कितने फकीर होंगे, मुझे आई एम नॉट श्योर उस जगह को क्या बोलते हैं, लेकिन एक कोई दरगाह है जो पुणे के पास है और वहाँ पे एक लेजेंडरी पत्थर है जिसको अगर आप उठाओ तो वो उठता नहीं है। जी, आपने बताया। मैंने बताया इसके बारे में। उसके बाद अगर आप ऊपर वाले का अल्लाह का नाम लेके आप उंगली से उठाते हो तो उठ जाता है। तो काफी पैरानॉर्मल सी चीजें मशहूर हैं ऐसी जगहों, ऐसे लोगों के बारे में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जी। मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में, जिनके एपिसोड्स में मैंने आपको ये भी बताया कि पीछे मटके वाली मजार है शायद। जी जी, ऐसा मैंने बताया। तो वहाँ के जो पीर थे, वहाँ के जो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो आते थे मोस्टली, जो अभी भी पूजे जाते हैं वहाँ पे जी, ऐसा कहा जाता है कि वो जिन्नातों को मटके में बंद कर लेते थे। उनके पास इतनी ताकत थी कि वो किसी भी जिन्नात को सिर्फ अपनी उंगली के इशारे से मटके में बंद कर लेते थे। ओके। इसलिए आज भी वहाँ पर कई सारे मटके, शायद उनकी शक्ति इतनी है कि वो आज भी बुरी ताकतों को कैद कर पाए। उनके बारे में एक किस्सा बहुत फेमस है कि दिल्ली में एक परिवार बहुत ज्यादा पीड़ित था। उनके घर में जिन्नात का आसरात इतना ज्यादा था कि पूरा परिवार जिन्नात का रहता था वहाँ पर, और वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ओके। जब भी कोई बाहर जाकर वापस आता था तो उसको बहुत ज्यादा मार पड़ती थी। एक बार इन फकीर को वहां पर बुलाया गया, इन पीर को वहां बुलाया गया और ये वहां गए। वहां जाने पर इन्होंने एक झटके में पूरे जिन्नातों की फैमिली को अपने बस में कर लिया, कैद कर लिया एक तरीके से। ओके। ये बहुत मुश्किल काम है एक आम इंसान के लिए करना, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन्होंने अपनी उंगली के एक इशारे पर ये चीज करा और मटके में कैद करके अपने वहीं दरगाह के पास रख दिया। तो इस तरह से भी ये कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राहुल, कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी हैं, कुछ ऐसे एंटिटीज भी हैं जो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, हमारी मदद के लिए भी आती हैं। और राहुल, सच बताऊं तो पीर और फकीर की जो साधनाएं होती हैं, इसका एक अलग ही एहसास होता है। मैं अभी यही सवाल आपसे करना चाहता था अर्श कि क्या इन पीर फकीरों को भी साधा जा सकता है, क्या इनकी भी साधना की जाती है? बिल्कुल, इनकी साधना की जाती है। और एक साधना बहुत फेमस है, शायद आपने भी कभी नाम सुना होगा, पट्ठो पीर की साधना। और पट्ठो पीर एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसे पीर की आत्मा है, एक तरीके से ऊर्जा है कह सकते हैं, जो आपको किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देगी, परेशान नहीं होने देगी। ये ऐसी साधना है जिससे इंसान बहुत धैर्य में आ जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसको ये सिद्ध है अभी भी। अच्छा। मैं उसके घर एक दिन रुका रात को, हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, हसन नाम है उसका बेसिकली। और उसके यहाँ रुके और बहुत सारी ऐसी बातचीत हुई हमारी। उसने ये कहा कि हमें थोड़ी देर का वक्त दे दो। तो मैंने कहा आपको करना क्या है? कहते हैं कि मुझे ना उस कोने में बैठना है और मुझे करीब 10 मिनट के बाद आप उठा देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जैसे जानमाज बिछाते हैं, प्रॉपर बैठते हैं, वो वैसे बैठ गया अपने घुटनों के बल और कुछ नहीं करा उसने, आंख बंद कर ली। मैं पास में गया उसके 10 मिनट के बाद उठाने के लिए। राहुल, मैंने जैसे ही उसको छुआ है, मैं करीब उससे 2 फीट दूर हट के गिरा हूँ। उसकी बॉडी में कुछ तो ऐसा था, करंट जैसा कुछ ऐसा था। ओके। फिर वो तुरंत उठ के आया, कहता है कि अर्श भाई आप साथ में चलिए बाहर। मैं बाहर निकला, मैंने कहा आखिर ये तुम्हारे शरीर के साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या हो रही है तुमको? तो उसने बोला कि आप बस मेरे साथ चलिए और कुछ मत कहिएगा, जहाँ आपको कुछ दिखे वहां रुक जाइएगा। राहुल, मैं उसके साथ साथ गया हूँ और जाते हुए मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा सा फिगर मेरे सामने लेटा हुआ है, करीब 10 फुट का। करीब 10 फुट का? 10 फुट का एक इंसान, जो प्रॉपर, आपने वो गाना देखा है ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, जिसमें जी 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 बिल्कुल, प्रॉपर सूफी कपड़े में एक सर पे हाथ रख के जमीन पर लेटा हुआ। वो नजारा मैं अपने जिंदगी में आज तक नहीं भूलूंगा। और मैंने जब उसको बताया तो हसन हंसने लगा। उसने कहा कि बाबा है, सलाम करके चलते हैं। सलाम किए और हम लोग वहां से जाने लगे। और उसने कहा कि आज से आपको भी जब भी कोई बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति आएगी, ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको भी दिखे हैं। वो दिन था और आज का दिन है राहुल, मैं कभी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका आशीर्वाद आ गया मेरे ऊपर या कुछ ऐसा, शायद कुछ ना कुछ ऐसा अंश, एक ऐसी पॉजिटिव साइड आ गई मेरे अंदर कि मुझे अब डर नहीं लगता है, मैं अब विचलित नहीं होता हूँ परिस्थितियों में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पट्ठो पीर की साधनाएं इस हद तक होती हैं कि इनका एहसास भर होना किसी को शायद सुकून दे जाए। अर्श, एक टर्किश फिल्म है जी, डाबे,
आपने शायद हाँ, देखी सभी ने सुना है आई गेस। सीरीज ऑफ फिल्म्स है और काफी रॉ हॉरर पिक्चर हो, अगर आपने देखी हो। काफी ब्रूटल है, मतलब ब्लड काफी ब्रूटल भी है। और आई मीन टू बी ऑनेस्ट, बीइंग एन इंडियन ऑडियंस, आपको शायद पहली बार इस बात का एहसास होता है कि जो ईस्ट यूरोप वगैरह है वहां पे भी यू नो ये सब पैरानॉर्मल की चीजें वैसी ही हैं जैसे कि हमारे कल्चर में, जैसे हमारे कल्चर में होती हैं। हाँ। तो मैंने फिल्म देखी, उसके बाद उसमें जो जैसे हमारे वशीकरण होता है उस किस्म की चीजें, उसके बाद किसी के ऊपर एक, जिसको इंग्लिश में बैड वुमन कहते हैं जी, उर्दू में आई थिंक सिफिली अमल शायद से बोलते हैं, मतलब बुरा तंत्र जैसे अपने यहाँ बोलते बुरा हैं, तंत्र, उसको सिफिली इल्म बोलते हैं। सिफिली इल्म बोलते हैं, राइट। सो वो चीज करके, और उस फिल्म में एक सीन भी है जहाँ पे एक फैमिली के ऊपर एक तरीके का एक कर्ज कर दिया जाता है कि इसमें इस परिवार की जो सबसे पहली बेटी होगी उसके ऊपर एक फलाना जो है भूत आएगा, जिन्न आएगा, जिन्न आएगा, बिल्कुल जिन्न आएगा। और वहां पे जो सीन उसमें दिखाया गया था यू नो कि एक उनके पुराने टॉयलेट में से, उसके अंदर से जब उन्होंने खोदा तो एक घोड़े का कटा हुआ सर, सूअर की खून से भरी हुई आंतें, बाल ही बाल, जमाने भर के बाल, और उस बाल में लटकी हुई बहुत सारी आई थिंक घोड़े की आंखें, और उसमें पिन भी मौजूद, उसमें पिन वगैरह करके घोड़े की आंखों को बाल में पिरो करके, मतलब ऐसा खौफनाक मंजर था, इंसान एक बार देख ले तो उसके बाद शायद जिन जिन्नात की जरूरत भी ना पड़े, इंसान वैसे ही पूरी जिंदगी खौफ में जिए। टर्किश हॉरर्स, जितनी भी टर्किश हॉरर हैं शायद से ये सब में होता है, सब में नॉर्मली ये चीज होती है। और उसमें मोस्टली जैसे हम बताते हैं कि जी, मुस्लिम धर्म को मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं और यू नो उसमें कोई अच्छा इंसान आता है फिर वो मदद करता है। अब मेरा ऐसा मानना है राहुल की टर्किश हॉरर्स बहुत रॉ बनाते हैं वो लोग जानबूझकर, ताकि बहुत आई गेस बहुत क्लियरिटी दिखाते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, अरक करके कुछ नाम था उसकी स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कि वो वशीकरण या फिर वो एक जो सिफिली इल्म है जिसका जानकार है, वो सिफिली अमल कर कैसे रहा है किसी के ऊपर, उसका बाल लाकर उसको एक कांच में लपेटना, उसके बाल को लाकर वुडू जैसे करके, एग्जैक्टली वैसा कुछ करके, और उसके बाद अपने खून को उसमें डालना, फिर उसको क्रश करना, फिर उसको अपने तलवे के नीचे रखना, फिर उस चप्पल में पहनकर उसको चलना, और न जाने क्या क्या, बच्चों की आंत निकालना, बच्चों की आंत से जो भी इंसान है जिसके ऊपर भी जादू करना उसके ऊपर एक ऐसा माला टाइप का चढ़ा देना, और फिर कोई आयत पढ़ना, कोई सुरह पढ़ना उसके ऊपर। तो ये जितनी चीजें इसमें दिखा रहे थे, अपने यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पर सिफिली इल्म के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। मैंने खुद ने एक केस देखा था जहाँ पर एक औरत के बाल लगातार झड़ रहे थे, और उस औरत को रात में ऐसा लगता था, जब भी वो उठती थी उसको ऐसा लगता था कि एक साया उसके बगल में बैठकर नमाज पढ़ रहा है, एक काला साया उसके बगल में घुटने पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है। और द मोमेंट वो कुछ नोटिस करती, वो कुछ बोलती, वो साया उसकी तरफ इतनी खौफनाक आंखों से देखता था कि ये अपने आप सो जाती थी, सिर्फ डर के मारे। इसने करीबन 1 साल तक ये सब नहीं बताया। 1 साल के बाद इस जिन्नात ने, इस जो भी बुरा साया था, इसने कहा है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब वहां पर किसी फकीर को बुलाया गया, फकीर आए, वो खुद आए, उनको बुलाया नहीं जाता, वो खुद आए। जब उन्होंने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, वो लड़की बहुत ज्यादा कह सकते हैं उसके शरीर से खून कम हो गया था, खाना पीना बंद कर दिया था, चीखने लगी थी, उसको बांध कर रखा गया था प्रॉपर, और वो यही कह रही थी मुझे इसके साथ जाना है, जो रात में मेरे बगल में नमाज पढ़ता है, मुझे इस आदमी के साथ जाना है, बार बार ये कहती थी। तो जब उस फकीर ने प्रॉपर देखा तो उस औरत का तकिया उसने खुलवाया, जो जिस पर वो सो रही थी, तकिया खुलवाया तो उस तकिए में एक ताबीज थी ऑलरेडी। और जब उस ताबीज को खोला गया तो उस ताबीज में उस औरत के जिस्म का एक टुकड़ा, उसके थोड़े से बाल, उसका नाम लिखा हुआ प्रॉपर, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं बोल भी नहीं सकता, और ये सब एक ताबीज में लिपटा हुआ था, और उस पर बहुत सारी पिन अलग अलग चुभी हुई थी। उसको एक अच्छे से बॉक्स में करके रख दिया गया था, उसको पिलो के नीचे, उसको पता भी नहीं था कि इस वजह से हो रहा है। तो उस पर उसी के परिवार वालों में से किसी ने ये सिफिली अमल करवाया था, और इसको तोड़ने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस फकीर को भगा दिया गया था अल्टीमेटली। वो क्योंकि वो फकीर अचानक से घर में आया और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने भगा दिया। फिर उस फकीर को बहुत ढूंढा पर वो मिले नहीं। एट द एंड जब ये लड़की मरने की कगार पर आई है, तब एक, मुझे याद है, तब एक छोटा बच्चा आया है, और उसने कहा है कि उन्होंने ऐसे जैसे बोलते हैं इनके यहाँ पे कि उन आंटी को जो भी हैं पीड़ित हैं उनको नीचे लेके आओ, मतलब वो गेट क्रॉस नहीं कर रहा था। तो जैसे ही नीचे लेकर आए हैं, उस बच्चे ने अपने हाथ में एक मिट्टी ली, जमीन से उठाकर जिस जगह पर वो खड़ा था उस पैर की मिट्टी ली और सीधा उसके मुंह पर मारी है। मुंह पर मारते ही उस औरत ने खून की उल्टी करी है, जो काली हुई है पूरी की पूरी।
ओके, और उसमें से कई सारे कीड़े वगैरह कुछ ऐसा निकला। इसके बाद वो औरत सही हो गई। सही हो गई? सही मुझे लगा मर गई। सही हो नहीं, गई। ये लड़की सही हो गई। तो ये जो बच्चा था ये एक फकीर के रूप में आया और उसके बाद वो हमेशा के लिए चला गया, वो कभी नहीं मिला उनको। तो इस तरह के होते हैं पीर और फकीर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया राहुल। तो हम किसी फकीर का बहुत शिद्दत के साथ आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, तब वो आते हैं, या फिर नहीं, वो अगर नियति में निर्धारित होते हैं तो वो अच्छा। अपने आप आपके जिंदगी में आएंगे। और ऐसा कहा भी गया है कि वो आपकी लाइफ में 3 बार आपको मिलते जरूर हैं, किसी ना किसी रूप में। ओके। तो ये है पीर और फकीर। हमारे देश में ऐसी दरगाहों की और फकीरों की कोई खास कमी है नहीं। हर जी। शहर में या स्टेट में कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ रहता है। एक न एक दरगाह होती है जो शायद बड़ी नामचीन भी होती है। मैं पूछना बेसिकली ये चाहता था आपसे कि बड़े जाने माने कुछ पीर फकीर रहे हैं हमारे देश में अर्श, और जिनमें सबसे शायद सबसे बड़ा नाम जो है वो आता है शिरडी वाले साईं बाबा का। अब लोग कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं उनकी लाइफ को लेके। वो किस रिलीजन के थे सबसे बड़ी तो यही। हालांकि आज उनके मानने वालों में मेरे ख्याल से हर धर्म समुदाय के लोग हैं। जी जी। तो साईं बाबा के बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं कि क्या उनकी चमत्कारी शक्तियां थी, क्यों लोग उनको इतना ज्यादा मानते हैं? देखिए, मानते तो जरूर हैं लोग। शिरडी के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे इतना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर वहाँ के जितने भी लोगों से मैंने सुना है और जितना भी मैंने टीवी में देखा है, उससे ये पता चलता है कि कुछ तो थे वो। मतलब कुछ तो ऐसी ताकत जरूर थी उनके अंदर जो इतने लोग मान रहे हैं। अब एक इंसान इन्फ्लुएंस भी एक हद तक होता है मेरे हिसाब से, लेकिन इतने सारे लोग उनको मान रहे हैं, इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं इनफैक्ट, तो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। वो कुछ ना कुछ ऐसे पहुंचे हुए पीर या फकीर रहे होंगे जो लोगों का भला कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटम जो ट्रुथ है वो ये है कि वो लोगों का भला कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो किस रिलीजन के हैं या नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने लोगों का भला किया है, जहाँ तक मुझे उनके कहानियां सुनने को मिल रही हैं। अगर आपको कोई कहानी उनकी पता है तो जरूर बताइए। मैंने कहानी ऐसा तो नहीं पता, लेकिन कुछ जो चीजें हैं, जो मिरेकल्स, जो मुझे बड़ी धुंधली सी यादें हैं, जो ऑफ कोर्स मैंने टीवी सीरियल वगैरह फिल्मों में देखा है। तो शायद एक जो मुझे याद है कि ये बारी कुछ ऐसा होता है कि शायद दिवाली का टाइम होता है जी, और जो साहूकार होता है उस इलाके का, शिरडी का, हाँ, वो तेल वेल सब जो है बंद कर देता है साईं बाबा का। इनसे सब चिड़े बैठे होते हैं उस एरिया का जो उस एरिया का, मतलब इनको तेल देने से मना कर देता है कुल मिला के। अब साईं बाबा क्या करते हैं कि दिए मंगाते हैं लोगों से, कहते हैं उसमें पानी डालो, और उसके बाद वो पानी से कुछ हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो सारा पानी जो होता है दियों का वो सब तेल में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पे घी के दिए बेसिकली जलते हैं। और एक बड़ी जानी मानी इनके बारे में एक ये कहानी है, प्रचलित कहानी, एक प्रचलित कहानी। ये शायद मैंने भी कभी ना कभी टीवी में देखा होगा। शायद आपने देखा होगा, सुना तो आई एम श्योर बड़ी शर्त जी जी, सुना तो है इसके बारे में मैंने। तो इस तरह की शक्तियां थी इनके अंदर। अर्श, I'm just hoping कि शायद आपको इसका जवाब पता हो, इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो। जी, जैसे हम लोग जब भी घबराते हैं तो हमें संस्कार दिया गया है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए और हाँ, पिशाच वगैरह सब जिन जिन्ना जो भी सब चले आएगा, दूर हो जाता है। हाँ। सिमिलरली इन इस्लाम एक चीज होती है, इसको आयतुल कुर्सी बोलते हैं। आयतल कुर्सी, आयतुल कुर्सी बोलते हैं, बिल्कुल। एंड जैसे कि इट्स द सेम थिंग जिस तरीके से हनुमान चालीसा होती है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, आयतल कुर्सी एक बहुत पाक दुआ है, एक बहुत पाक लाइन है, बहुत पाक, ये कह सकते हैं कि जैसे अपने में चौपाई होती है जी, ठीक उसी तरीके से आयतल कुर्सी एक बहुत पाक दुआ है जिसको पढ़ना चाहिए। कुरान पाक में ऐसा कहा गया है कि आयतल कुर्सी को एक बार पढ़ने से 70 फरिश्ते जमीन पर आते हैं आपकी मदद के लिए। अगर आपने उसको बहुत अकीदे के साथ, बहुत ज्यादा एक बिलीफ के साथ पढ़ा है तो आयतल कुर्सी आपकी जरूर रक्षा करती है। मुस्लिम धर्म में भी ऐसा है कि आयतल कुर्सी और चारों कुल आपको याद होने चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज करते हैं तो फरिश्ते, या यूं कह लें कि वो पीर फकीर जिनसे आप कभी गुहार करते होंगे किसी दरगाह में, किसी मजार पर, वो आपकी मदद करने आ जाते हैं, आपकी हर एक परेशानी से आपकी रक्षा करते हैं। अर्श, तो मैं जानना बेसिकली ये चाहता हूँ कि ये कोई एक स्पेसिफिक साधना करने के बाद इंसान पीर फकीर बनता है, या फिर किसी के अंदर एक नेचुरल ऊपर वाला उसे बना कर ही भेजता है? देखिए, कुछ इंसान, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अघोरी हमने आपको बताया था, कुछ इंसान डेस्टिन्ड होते हैं इन चीजों के लिए, वो बचपन से ही शायद इस चीज के लिए बने होते हैं। तो अर्श, ये तो आई थिंक पीर फकीरों की बात हो गई, वेरी पॉजिटिव एंटिटी। क्या कोई ऐसी भी एंटिटी है जिसके बारे में शायद पता ही ना लग पाए? अच्छा राहुल, आप इतने टाइम से मेरे साथ ये पैरानॉर्मल पॉडकास्ट कर रहे हैं, काफी टाइम से हम लोग दोस्त भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि किसी आत्मा का पता लगाने के लिए सबसे जरूरी क्या है?
मे बी कम्युनिकेशन लैंग्वेज, अब जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करे कैसा। Right. व्हाट इफ अगर कोई ऐसी आत्मा हो जो रेस्पॉन्ड ही ना करे, जैसे गूंगन मसानी। Eight. हर्ष, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसी एंटिटी के बारे में जो कि शायद काबू कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मे बी आप शायद उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपने उसका नाम बताया था गूंगन मसानी। गूंगन मसानी। क्या है बेसिकली गूंगन मसानी? देखिए, काबू कर पाना पॉसिबल है, बट उसको पहचानना इम्पॉसिबल है। पहचानना इम्पॉसिबल इन द सेंस? इन द सेंस बोलती नहीं है वो स्पिरिट। ओके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और अलग अलग तरह के इतने हेलुसिनेशन देती है। ये इकलौती एक ऐसी स्पिरिट होती है जिसके पास ये ताकत होती है कि वो अलग अलग तरह का रूप दिखा सकती है। वो बेताल में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो यक्ष में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो एक डाकिनी में भी कन्वर्ट हो सकती है। वो ओरिजिनली कन्वर्ट नहीं होती है, पर वो भ्रम के लिए लोगों को यही दिखाती है कि वो ऐसा है। अच्छा। और उसी समय पर लोग क्या करते हैं कि डाकिनी का प्रयोग करने लगते हैं कि कैसे दूर करें, या बेताल का प्रयोग करने लगते हैं। मीनवाइल वो अपना काम करके वहां से निकल जाती है। मतलब किसी भी चीज का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, बट वही है ना राहुल, कि अगर प्रोसेस कोई और करोगे, वो स्पिरिट कोई और है, तो उस पर असर नहीं करेगा। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा कि वायरस है क्या। बहुत सारे राहुल ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ पे वो लोग पहचान नहीं पाए कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है, और जब तक वो प्रॉब्लम तक पहुंचने की कोशिश करते वो इंसान मर जाता। मैंने 99% गूंगन मसानी के केसेस को देखा है, वहां पर इंसान बच नहीं पाया है, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते आप। एक फैमिली थी ग्वालियर की, तो उनके घर में क्या हो रहा था कि बहुत टाइम से एक लड़की बीमार थी। ओके। नॉर्मली बीमार थी, ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था उसको, पर वक्त के साथ करीबन 2 साल बीते होंगे, वो क्या काम करती थी कि अपने जीभ को निकालकर जलते तवे पर छुआती थी। वो ऐसा करने की कोशिश करती थी, बहुत बार उसको रोका गया, बहुत बार ये चीजें हुई, और अगर उसको रोका जाता था तो वो अपनी ही जीभ को निकालकर दीवार पर जोर से रगड़ती थी। तो अर्श, ये पहली बात, गूंगन मसानी आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते जी। उसके बाद आप ये शायद अपनी फॉर्म भी बदल लेता है, तो आप ऐसे केसेस को सॉल्व करते कैसे? मुझे एक केस याद है राहुल, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ये हादसा हुआ था। ओके। और करीबन 7 साल से वो बच्ची परेशान थी। वो बच्ची 12 साल की थी, जब से वो 5 साल की थी तब से उस पर गूंगन मसानी थी। ये सालों साल एक बॉडी के ऊपर रहते हैं? हाँ, अगर इन्हें कोई बॉडी पसंद आ जाती है तो ये उस पर हमेशा रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर ये किसी बॉडी में बहुत दिनों तक रहेंगे, काफी समय तक रहेंगे, तो इनकी जो योनि है वो ब्रह्म की योनि में बदल जाती है। यानी कि ये धीरे धीरे मुंजा की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं और गुण भी बदलने में माहिर होते हैं, तो इनको पहचानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन ये जो केस मैं बता रहा हूँ जिस लड़की का, ये लोग मुझसे 7वें साल में मिले, मतलब जब लड़की 12 साल की थी तब मिले। तो क्या हो रहा था कि लड़की खेल रही थी। ओके। तो इनके जो फादर थे वो मेरे दोस्त थे। ओके। तो मैंने उनसे थोड़ी देर बात करी ऐसा, और मुझे कुछ बहुत आभास हुआ कि आसपास है। वो लड़की आती है अचानक से और कहती है कि मैं अकेला खड़ा था। फादर से उसके थोड़ी देर बात करने के बाद मैं थोड़ी देर अकेला खड़ा रहा उसके घर पे। तो वो लड़की आती है और सीधा मुझसे ये कहती है कि क्या तुम खून पियोगे, और ये कहने के बाद चुप हो जाती है। मैं से पूछता हूँ कि बेटा क्या बोला, तो वो कहती है कि अंकल आप पानी पियेंगे। मैं थोड़ा सा शॉक में आ गया, फिर मैंने हाँ कहा, फिर वो अंदर गई, पानी लेकर आई और मेरे सामने खड़े होकर अपने दोनों अंगूठों पर खड़ी हो गई, जैसे फोल्ड करके खड़े होते हैं ना, टार्सल स्ट्रेच करते हैं जैसे पैर को, तो सारी उंगलियों को फोल्ड कर कर अपनी उंगलियों पर ही खड़ी हुई, और हाथ में जो पानी था उसको लेकर कह रही है खून पियोगे। ये कहने के बाद मैंने जब प्रॉपर उसको देखना चाहा, मैंने अपने दोस्त से भी बात करी कि क्या कोई दिक्कत है, उसने नहीं बताया। कहता है कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये होने के बाद अचानक से वो मेरे सामने बैठी और लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगी। बहुत देर तक मैं उसके साथ अकेले ही बैठा था, मुझे आज भी याद है। कुछ अरेबिक में बोल रही थी वो। मुझे लगा कि यार ये मतलब है क्या, क्योंकि शुरुआती लक्षण डाकिनी के थे, खून पियोगे या इस तरह से चीजें, और उसके बाद ये अचानक से बोल रही है कि अरबिक बोल रही है और पता नहीं क्या बोल रही है। और ये बोलने के बाद अचानक से उसने एक बड़े लहजे में बोला कि रुकिए मैं नमाज पढ़ के आती हूँ।
मैं शॉक हो गया राहुल कि आखिर ये है क्या। मैंने बहुत देखने की कोशिश करी और मेरे सेंसेस ने भी मुझे यही बताया कि कोई जिन्नात है इसके ऊपर। आप सोचिए, एक साधक के सेंसेस को भी ये बदल रही है। उसके बाद उनके मम्मी पापा आ गए, हम लोग थोड़ा आपस में बात करने लगे। मैंने उनसे जेन्युइनली पूछा कि अगर कोई दिक्कत है तो बोले, क्योंकि मुझे किसी जिन्नात का असरात लगता है इसके ऊपर। तो उन्होंने बताया कि आज से करीब 3 साल पहले एक पूरा जो बर्ड होता है वो खा गई थी। कच्चा बर्ड खा गई थी। इनके घर में एक पंछी था। सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे सीसीटीवी की फुटेज दिखाई। उसने पिंजड़े को खोला इस बच्ची ने और उसकी गर्दन पकड़ी बर्ड की और सीधा अपने मुंह के अंदर डाली, उसको चबा कर खाने लगी। और खाने के बाद अपना मुंह वगैरह पोंछ कर वो सीधा नीचे आ गई और मम्मी से कहती है कि मम्मी पानी पिला दो। और मुंह पे खून वगैरह लगा हुआ था? नहीं, वो बिल्कुल उसने साफ कर लिया था। अच्छा। एकदम अच्छे से। तब उससे पूछा गया कि वो बर्ड कहाँ गई, तो उसने कहा कि किसी न किसी के पेट में तो जाना ही था इसको। सिर्फ यही नहीं, कम से कम ये बता रही थी कि इसने 5 से 6 बार इन 7 सालों में फांसी लगाने की कोशिश करी है। सुनने में थोड़ा सा ताज्जुब होगा, लेकिन इनका कमरा बहुत बड़ा था। 12-15 फुट का कमरा रहा होगा इनका। अब उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची जिसकी हाइट वही करीब 5-4 है अराउंड, वो कैसे ऊपर के पंखे को एक्सेस कर पाएगी ये बताइए। क्या वो फंदा बना पाएगी? मुझे नहीं लग रहा कि वो फंदा बना पाएगी। उसने 5 बार लटकने की कोशिश करी है और जब इन लोगों ने देखा है वो उस पर लटकी हुई मिली, लेकिन उसका गला खसा नहीं है, नॉर्मल है, लटक के जिंदा थी वो। हाँ, और वो ये कह रही है कि मम्मी पंखा नीचे गिर जाएगा क्या, मतलब पंखे को नीचे गिराने की कोशिश में है वो। ये होने के बाद जब मैंने उनको बोला कि ये बहुत सीरियस मुद्दा है जिस तरह से आप बता रहे हैं और मुझे एक बार देखना पड़ेगा, तो उसने कहा कि उन्होंने जहाँ दिखाया था उन्होंने ये कहा था कि किसी अघोरी की आत्मा इसके ऊपर। मैं थोड़ा बहुत मान भी गया क्योंकि शायद ये हो सकती थी, माइट भी अघोरी बहुत ताकतवर रहे और मैं उनको ना देख पा रहा हूँ, मैं उनको ना समझ पा रहा हूँ। इसके बाद जब मैंने सोचा कि अब इसका एक बार एग्जामिन करते हैं कि आखिरकार ये बच्चे को क्या दिक्कत है, हम लोग जानबूझकर उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर गए। ताज्जुब की बात थी, वहां जाकर ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगी जो कि इसको याद तक नहीं थी। अच्छा। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इस बच्ची ने हम तीनों से कहा है और कुछ भी है जो करवाना चाहते हो। हम सब के सब शौक हो गए, आखिर करना क्या है। मैं तो अरेबिक में भी बात कर रही थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ रही थी, खून भी मांग रही थी। एग्जैक्टली, उसके अंदर सारी स्पिरिट्स के लक्षण थे। धीरे धीरे वो हर एक लक्षणों को शो कर रही थी। ओके। प्लस मंदिर भी जा रही थी, तो ये मुंजा के भी लक्षण है इसमें। और ये कंटिन्यू चल रहा था। वो कह रही थी कि वो अपनी ही माँ को बताती थी कि वो किसी और आयाम में क्या है, बेताल के लक्षण। ये एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो था उसके साथ। और अंत में जब थक हार के मैं भी कुछ नहीं कर पाया, तब मैंने अपने गुरु से सलाह ली। एक हमारे गुरु थे उस वक्त, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ नहीं बता रही है या फिर अगर तुमको इतना भ्रमित कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बोल नहीं सकती। मैं थोड़ा सा शौक हुआ, मैंने कहा नहीं गुरुजी, उसने 10 बार बोला है, उसने कई बार बताया है कि ऐसा ऐसा। तो गुरुजी ने कहा कि उसने अपनी आवाज में कुछ बोला ही नहीं है, उसने सब उस लड़की की आवाज में बोला है। देन गुरु को मैंने यही बोला कि एक बार आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे इस गूंगन मसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। गुरु मेरा थोड़ा सा जो थे वो सहम गए, क्योंकि गूंगन मसानी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पवित्र मसानी चौकी को लगाना। मसानी चौकी शायद हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये होता क्या है पवित्र मसानी चौकी? वो 3 अघोरी मिलकर लगाते हैं। मसानी चौकी ऐसी होती है, उन तीनों अघोरी की ताकत उस एक छोटी सी चौकी में लगती है। 4 कोनों का एक हवन टाइप का जैसे होता है, कुंड होता है, उस तरह से एक चौकी बनाई जाती है। उस चौकी को बनाने के बाद तीनों अघोरियों के मंत्रोच्चारण उस चौकी के अंदर होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मंत्रोच्चारण इतने तेज होते हैं कि उससे आग लग जाती है अंदर। अच्छा। हाँ, उनके मंत्रोच्चारण इतने खतरनाक होने चाहिए। चिता में जो लकड़ी यूज होगी वो एक तेली की लकड़ी यूज होगी, मतलब जिस चिता पर कोई तेली लेटा होगा। तेली मतलब एक तेल बेचने वाला। हाँ, संप्रदाय जैसे होते हैं तेल। अच्छा। तो ऐसा होगा और उसके अंदर कम से कम नहीं तो 5 अलग अलग जानवरों के खून होंगे जो कि स्वतः मरे होंगे, अपने आप से मरे होंगे। तो आप समझ लीजिए ये सारी चीजें अरेंज करने में अगले 3 महीने का और समय लग गया। उस मसानी चौकी को बनाने के लिए इतना समय और लग गया। कहा जाता है कि कोलकाता के जो प्रसिद्ध तारानाथ तांत्रिक थे वो मसानी चौकी को कुछ मिनटों में लगा देते थे अकेले। लेकिन उनको सामान तो सेम लगता होगा ना? उनको भी सामान सेम लगता था, पर उनके उच्चारण में इतनी ताकत थी कि वो सिर्फ अपने उच्चारण से आग लगा सकते थे उसमें।
उन्हें 3 अघोरियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। खैर इसके बाद हम लोगों ने 3 अघोरियों को इकट्ठा करा और उनको सारी बातें बताई। उन्होंने जो जो अपनी डिमांड रखी हमने वो सब करा उनके सामने और उस मसानी चौकी को लगाकर सीधा उस लड़की के सामने रख दिया बिना बताए। तो उस लड़की ने ये बोला कि मैं तो अनंत काल की ज्ञाता हूँ, तुम लोग मेरा क्या कर पाओगे और ये चौकी भी मेरा कुछ कर नहीं पाएगी। तो अघोरियों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और मेरी आंखों के सामने उनके मंत्रोच्चारण से आग लगी। कैसे भी लगी हो मुझे नहीं पता, पर वो लगी है राहुल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी बिलीव करना, पर जिसने देखा है शायद वही जाने चीजों को, और जिस पर बीती है शायद वो जाने। मसानी चौकी जैसी ही जली है उस लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली है पूरी तरीके से। उस लड़की को आपने बांध पे रखा था? कुछ नहीं, नॉर्मल। उस छोटी सी बच्ची ने पूरी जीभ बाहर निकाली और राहुल विश्वास मानो कि उसकी जीभ इतनी बाहर थी कि वो उसके गले तक आ रही थी। मतलब जितना एक्सटेंड कर सकती थी वो अपनी जीभ को उतना उसने एक्सटेंड कर लिया, एक ह्यूमन फॉर्म में जितना एक्सटेंड हो सकता था। और अब उसकी जीभ सिर्फ हिल रही है, मतलब वो इशारे में बात कर रही है। उसकी जीभ कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके इशारे में वो जीभ से बोल रही है खुद की तरफ पॉइंट करके। मसानी चौकी लगने के बाद उसको कई बार पूछा गया कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें भेजा किसने। अल्टीमेट मकसद ये होता है कि भेजा किसने, तभी अगर पता चल जाए तो तभी सारी चीजें पता चल पाएंगी। उसने जीभ से ही कुछ आकृतियां बनाई, किसी को नहीं पता कि वो क्या थी। उन अघोरियों ने उसको डिकोड करा और बोला कि यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक इंसान है जिसने ये गूंगन मसानी को भेजा हुआ है। 1000 किलोमीटर दूर? हाँ, एक उन्हीं के परिवार का सदस्य था जो जलता था कि इनके घर में बेटी कैसे हो गई है। इनके घर में बेटी कैसे हो गई? मतलब कैसे इनको बच्चा हो गया। इन्हीं के परिवार का सदस्य था, इन्हीं का शायद छोटा भाई था वो। अच्छा, गूंगन मसानी के साथ एक सिनेरियो ये है कि जैसे ही आप बोलते हैं कि ये गूंगन मसानी है, उसके सामने मसानी चौकी लगाकर, तो वो सीधा उस चौकी में आ जाती है। जैसे ही ये हुआ राहुल, जो अग्नि की लपटें थी ना वो एक औरत में बदल गई। मुझे मतलब आकृति वैसी हो गई, छोटी औरत की आकृति। मुझे ऐसा लगा कि वहां पे कोई औरत बैठी हुई है और वो अघोरी उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम हो कौन। मुझे ऐसा लगा कि वो सर हिला के अपने इशारे से कुछ बता रही है। और द मोमेंट आग लेफ्ट हो रही थी, लड़की का गला भी लेफ्ट हो रहा था। मतलब उसके गले के हिसाब से आग वो कंट्रोल हो रही थी, मैंने ये देखा। और राहुल उसके बाद जो हुआ वो शायद किसी भी आम इंसान के देखने वाली चीज नहीं थी। उनके पिता और माता मेरे पास खड़े थे। जैसे ही उस मसानी के आग बुझाई जाने लगी, वो लड़की सारी स्पिरिट्स की आवाज में बोलने लगी कि मैं यक्षिणी हूँ, मैं डाकिनी हूँ, मैं शाकिनी हूँ, मैं हाकिनी हूँ। मतलब अलग अलग नाम वो बोलने लगी, और इतने नाम राहुल जो मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में सुने भी नहीं। इतने नामों में वो अलग अलग बोलने लगी। हर तरह से बात करने की कोशिश करी, पर धीरे धीरे जब ये सारी चीजें होने लगी तो उन अघोरियों ने उस आग को अपने पैर से बुझा दिया। अपने पैर को उस चौकी के अंदर डाला और वो आग बुझ गई। तो इस तरह से मसानी चौकी के जरिए एक गूंगन मसानी का अंत हुआ और पता चला कि उनके ही छोटे भाई ने करा है। तो इसके साथ भी एक सिनेरियो ये होता है कि जो भी इसे करता है, अगर जिस काम के लिए भी वो कर रहा है वो काम असफल हुआ तो गूंगन मसानी उसके ऊपर चली जाती है। अच्छा, हाँ, मसानी चौकी अगर कर दी गई है पीड़ित इंसान के ऊपर, तो पता चला फोन से कि फिर वो जो इंसान था, इनका छोटा भाई था, उसके ऊपर गूंगन मसानी आ गई है। और शायद आज भी उसके ऊपर गूंगन मसानी है, क्योंकि किसी ने भी मसानी चौकी का प्रयोग करा ही नहीं है उसके ऊपर। किसी ने आगे बताया भी नहीं क्या उसमें मसानी चौकी? किसी ने बताया भी नहीं, और शायद उसके पास इतने सोर्सेज भी नहीं थे कि वो पता कर पाए कि मसानी चौकी, क्योंकि खुद के ऊपर हो गया ना। उसको तो पता था, लेकिन जब खुद के ऊपर हो गया पलटवार तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता था। तो इस तरह से गूंगन मसानी ने कैसे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। ये मेरा एक लाइव केस था मेरी आंखों के सामने। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बस विटनेस था इन सारी चीजों में। जितना हो सकता था मैंने वहां पर साथ दिया, पर अघोरियों के आगे शायद मैं भी कुछ नहीं हूँ। अर्श, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि ये जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई इस किस्म की एंटिटी आती है तो क्या उसके फिजिकल रिस्पॉन्सेज होने बंद हो जाते हैं? एज़ इन क्या उसको ये फिजिकल पेन इन होना बंद हो जाता है? बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि इंसान को अपना मूल याद रहता है, पर जो भी आत्मा होती है वो इतना हावी हो जाती है इंसान के ऊपर कि पहले उसको दर्द दे देती है, फिर वो असर खत्म कर देती है कि उसको दर्द हो रहा था। उदाहरण के तौर पर किसी के अंदर कोई गूंगन मसानी आती है, कोई आत्मा आती है मान के चलिए,
तो उस इंसान के सेंसेस पूरे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान अपने आप को चोट देता है, यानी कि डायरेक्टली वो जो आत्मा होती है वो शरीर पर चोट करती है। ओके। मान लीजिए आपके शरीर पर खूब सारी उसने चोट करी, आपके अंदर अभी सेंसेस नहीं है और चोट करने के बाद वो अपना प्रभाव खत्म कर देती है, वो स्पिरिट उसकी बॉडी से थोड़ी देर के लिए निकलती है। ऐसा होता है हमेशा। अच्छा। द मोमेंट वो निकलती है उस इंसान को रियलाइज होता है कि उसको कितना दर्द हो रहा है और वो एक साथ चिल्लाने लगता है। ऐसा होता जरूर है कि जब भी कोई गूंगन मसानी की आत्मा, जब भी कोई ऐसी आत्मा जो बोल नहीं सकती है, वो किसी के शरीर में जाती है, उसको प्रताड़ित करती है, तो उसके शरीर से कम 1 घंटे के लिए बाहर निकलती है। पर अब आपको समझना है कि वो 1 घंटा कब है। वो 1 घंटा तब भी हो सकता है कि मान लो उसको चोट लगी, उसने अपने आप को हर्ट किया, उसके शरीर से वो बाहर निकली और वो बेहोश हो गया, उसके अंदर क्षमता ही नहीं थी सहने की जितना उसने सहा हो। ओके। तो ऐसा भी होता है। तो ये इस तरह का अजीब सा एक सिनेरियो क्रिएट करती है जिसमें लोगों को समझ में नहीं। अब बेहोश इंसान को तुम उठा के नहीं पूछ सकते हो ना कि क्या हो रहा है। इसमें बार बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उस आदमी की अवेयरनेस को इतना जगा दिया जाए कि वो खुद बोल दे कि वो है। इससे बचने के बस यही कुछ तरीके हैं। अगर इंसान को सेल्फ रियलाइज हो जाए कि वो कौन है। आई थिंक जो हम लोग फिल्मों वगैरह में देखते हैं उसमें भी शायद कोशिश ये की जाती है उसको याद दिलाएं कि यार ये जो है वो किसी के वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में है और वो नहीं है। तो हाँ, इस तरीके से फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं। और गूंगन मसानी का केस ऐसा होता है कि अगर आप इस पर किसी भी तरह की चीजें करने की कोशिश करेंगे तो ये स्पिरिट के अंदर ताकत ऐसी होती है कि वो सीधा आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। लेट सपोज कि गंगा जल है, मान लीजिए आपने फिल्मों में देखा होगा कि गंगा जल जब किसी पजेस इंसान के शरीर में डाला जाता है तो जलने लगता है। ये भी मुझे अर्ज पूछना था, ये दिखाते हैं और इनफैक्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होली वाटर। आप होली वाटर जब किसी के ऊपर डालते हैं, मतलब जो पोजेस्ड इंसान है तो एकदम छटपटाता है। तो ये इज इट लाइक द सेम थिंग? ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन दिक्कत ये है ना राहुल की गूंगन मसानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप डालते हैं गूंगन मसानी के ऊपर कोई भी पवित्र जल तो उसको कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो अचानक से मुंजा में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। तो ये स्पिरिट खुद के रूप बदलने के साथ साथ उनकी क्वालिटीज भी ले आती है कहीं ना कहीं। ओके। आंशिक रूप से ले आती है, उतने अच्छे से नहीं। ये जो गूंगन मसानी होती है अर्ज, तो ये मतलब कोई भेजता है तभी पोजीशन करती है या वैसे भी अपने से भी उसका अगर कोई बॉडी पसंद आए तो जाके पोजेस कर लेती है? नहीं, ये अपने से कभी कुछ नहीं कर सकती है। ये उन लेडी की आत्माएं होती हैं जो बोल नहीं सकती। ओके। उनको जागरूक लेडी ही होती हैं? हाँ, ये लेडी, ये फीमेल एंटिटी ही होती है। इनको जागरूक किया जाता है, जगाया जाता है और जो साधक होते हैं वो जानबूझकर इनको सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये अगर किसी पर भेज दें तो इनको पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे अजीब सी चीज ये है राहुल की ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। इनको सिद्ध करना बहुत सिंपल है। इनके जरिए किसी का भी बुरा हो सकता है, तो इनका इस्तेमाल करना भी बहुत सिंपल। इनका इस्तेमाल करना भी बहुत सिंपल है। ये जो हादसा था मैं शायद कभी ना भूलूं अपनी जिंदगी में। लेकिन कहते हैं ना राहुल, जहाँ मुसीबतें ज्यादा होती हैं वहाँ कई ऐसी ताकतें भी हैं जिनके होने भर से शायद बड़ी से बड़ी आत्मा आपके काबू में आ जाए। ऐसी ही एक रहस्यमयी शक्ति है जिनका नाम है लोना चमारन। अर्श, जितने भी तांत्रिक या कोई भी अकल्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं इंडिया में जी, तो इन सब का एक तरीके का हब है कामाख्या देवी का मंदिर, कह सकते हैं। बिल्कुल, कामाख्या देवी का मंदिर जो है उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, और स्पेशली अगर आप अकल्ट प्रैक्टिसेस में हैं तो। और कहते हैं कि बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो कामाख्या देवी को सिद्ध कर पाते हैं, या जिनके ऊपर जो है कामाख्या देवी की कृपा होती है। एग्जैक्टली। और ऐसी ही एंटिटीज में से एक बहुत रेयर और बड़ी अननोन सी एक एंटिटी है इंडिया में जिसको कहते हैं लोना चमारन। अब इनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में मालूमात बहुत रेयर है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि ये बहुत पावरफुल एक एंटिटी है, एक ऑलमोस्ट लाइक अ डीटी है। और अगर आपने इनकी सिद्धि हासिल कर दी, अगर इनकी आप पर कृपा हो गई तो ये मतलब फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोना चमारन, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत बात कर सके तो। देखिए, पहली बात, जब आपने कॉन्टेक्स्ट दिया लोना चमारन का, तो मैं बता दूं कि वो कोई डीटी नहीं थी। पहले वो एक पुजारी थी नॉर्मल, वो एक रानी थी
और बहुत खूबसूरत थी, उनका रूप जो था वो बहुत खूबसूरत था। और दूसरा कि कामाख्या देवी की बहुत बड़ी साधक थी, उन्होंने कामाख्या माँ को सिद्ध किया हुआ था और एक त्रुटि के चलते, एक गलती के चलते वो डीटी में कन्वर्ट हो गई अचानक से। गलती के चलते? गलती किसी को नहीं पता है और एक बड़ी अजीब सी चीज है कि किसी को भी नहीं पता है इस पूरी दुनिया में लोना चमारन की शक्ल का वजूद एग्जिस्ट नहीं करता। किसी को भी नहीं पता कि वो कैसी दिखती हैं। इस चीज के बारे में मैंने ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, शायद लोग बताते नहीं है। अर्श, कुछ ऐसा सीन है? कह सकते हैं कि वो किसी को बताते नहीं है। कहा जाता है कि जो साधक लोना चमारन को सिद्ध करता है या उनको आवाहन करके उनको अपने पास बुलाता है तो वो उनसे सिर्फ एक ही वचन लेती हैं कि तुम कभी भी मेरे चेहरे के बारे में किसी को नहीं बताओगे। ऐसा राज क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। मैं शुरुआत करूंगा एक केस से राहुल, जो मेरी आंखों के सामने हुआ। ये मेरा केस नहीं था, ये जिसका केस था मैं उसी की कहानी बताना चाहूंगा। ओके। मेरी लाइफ में मुझे मिलने वाली सबसे बड़ी हीलर अब तक की, जो किसी भी चीज को हील कर सकती थी। हीलर जो हील करने वाली? ओके। मैंने अभी तक बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस बताए हैं, लेकिन ये पैरानॉर्मल केस सबसे अलग था क्योंकि मैं एक ऐसी लेडी से मिलता हूँ जो किसी भी तरह की एंटिटी को सही कर सकती थी विद अ ब्लिंक ऑफ हर आईज। सिर्फ अपने आंख झपकाने से वो किसी आत्मा को खत्म कर सकती थी। बनारस की बात है राहुल। बनारस में मैं बहुत सारे ऐसे साधकों से मिला जिनको अलग अलग चीजें सिद्ध थी, पर पहली बार मैं ऐसी साधक से मिला जिन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनको लोना चमारन सिद्ध है, लेकिन उनकी हरकतों से समझ में आ गया। ओके। तो ये कहानी है बनारस की, जहां पर मैं एक लेडी से मिला। दिखने में बड़ी नॉर्मल सी थी, 35 से 40 साल की लेडी रही होंगी वो। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? मैं घाट पर बैठा था नॉर्मली, तो मैंने कहा कि मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बेधड़क होकर कहा कि तुम पिछले 6 लोगों को जिनको भी तुमने हील किया है उनकी आत्माएं तुम्हें परेशान कर सकती हैं। मैं समझ नहीं पाया कि इनको कैसे पता कि इस महीने मैंने 6 लोगों को हील किया है। इनको कैसे पता फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हीलर हैं? एग्जैक्टली। शायद साधक समझ गए होंगे, मुझे इतना समझ में आ गया था कि एक साधक है। ओके। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना हाथ दिया और कहा कि देखो इसमें क्या दिख रहा है। अपना पाम दिया। मैं जब उनके पाम में देखने लगा तो राहुल मुझे उनके पाम में सिर्फ खून दिखा। उनके पूरे पाम में खून लगा हुआ था, जैसे कोई लड़की आलता लगा ले, मान के चलो ऐसा। ओके। मैंने उनकी तरफ देखा तो राहुल उनका पूरा मुंह लाल था, जैसे खून उनके सर पर डाला गया। बाल पूरे गीले और इस तरह का उनका चेहरा, और वो हंस रही थी। द मोमेंट वो मुझसे हंसते हुए कहती हैं कि पीछे देखो। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा हूं, पीछे एक शव आ रहा था, एक लाश आ रही थी, क्योंकि घाट पर था मैं। और घाट पर जैसे ही मैंने वो लाश देखी है, मैं वापस से उनसे बोलने के लिए पीछे मुड़ा हूं, वो वहां से गायब। अगले ही पल जब मैं लाश की तरफ देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि आग जल रही है, चिता पे आग लगाई गई है, धीरे धीरे वो सब प्रोसीजर हो रहा है। आपको राहुल पता होगा जब चिता जलती है तो कपाल फटता है, शायद पता होगा आपको। जब ये चिता जल रही होती है, इन बिटवीन एक बहुत तेज आवाज आती है। प्रेशर होता है जो ब्रेन में, उसकी वजह से जब स्कल फटता है तो आवाज आती है। जी ठीक है। तो उस चिता का स्कल फटा नहीं। थोड़ी देर तक वो जलता रहा। जब लोग चले गए तो मैं क्या देखता हूँ राहुल कि एक छोटी सी बच्ची आती है उस चिता के पास में, और मुझे देखकर मुस्कुरा रही होती है बार बार। वो मुझे लगा नॉर्मल बच्चे जो खेल रहे होते हैं, बनारस में तो ये बहुत नॉर्मल है कि घाट में कोई भी खेल लेता है, उनको चिता से फर्क नहीं पड़ता। पर उस बच्ची ने उस जलती चिता के अंदर अपना सर डाल दिया है आपके सामने। ये शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ अगेन, मैं कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, बट जब उसने हेड निकाला है तो उसके हाथ में एक स्कल था, एक साबुत स्कल जो काफी हद तक जला हुआ था। ओके। और वो लड़की वहां से धीरे से बोल रही थी, लेकिन मेरे कान में आवाज आ रही थी। वो लड़की कह रही थी कि ये इसी का सर है, अब मैं इसको नदी में प्रवाहित कर दूंगी तो उसका परिवार मुक्त हो जाएगा। और उस लड़की ने जोर से फेंक दिया उस स्कल को एक नदी में। इसके बाद वो लड़की मुझे कभी नहीं दिखी। खैर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इस हादसे के बाद, क्योंकि मेरे बारे में इतना किसी को कैसे पता।
जबकि मेरे गुरु ने तो बोला था कि तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा ऐसी चीजों के बारे में। जी। इसके बाद रात को फिर से मैं एक लेडी से मिला। इस बार लेडी दूसरी थी। तो वो कहती हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास और भी लोग हैं जिनको तुम्हें सही करना है? वो एक बूढ़ी मतलब लेडी थी, काफी बूढ़ी थी। मैंने कहा कि हाँ दादी, पर वो दिन में हमें कोई ऐसा ऐसा, मैं उनको बहुत बताने लगा अचानक से। तो वो हंसने लगी और कहती हैं कि मेरा हाथ देखोगे? मैं डर गया उस समय के लिए, एक्चुअली मैं डर गया। मतलब मैं बता नहीं सकता राहुल, कितने भी केसेस मैंने हैंडल करो, पर उस वक्त मैं डरा। बूढ़ी औरत जिनके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां थी, वो मेरी तरफ बड़े ही सस्पेंसफुली देखकर कह रही हैं, क्या तुम मेरा हाथ देखना चाहते हो? ओके। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ किया। राहुल, उनके हाथ में मेरी शक्ल दिख रही थी, ऐसा जैसे उनका हाथ एक आईना हो। ये साइंस के भी परे था और एक्चुअल में वो उनका हाथ आईना लग रहा था। ऐसा लग रहा था हाथ नहीं एक आईना लगा दिया गया हो। और आप श्योर है कि आप हेलुसिनेट नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने छू कर देखा था। मैंने अपने आप को यानी उनके हाथ को छू कर देखा और वो वैसे ही स्किन जैसे होती है वैसे ही थी, पर वो मेरा चेहरा कैसे दिखा रही थी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने पूछा कि क्या आप कोई सिद्धि हैं? मैंने सीधा ये सवाल करा, क्या आप कोई साधक हैं या आप कोई सिद्धि हैं? उन्होंने हंसते हुए मंदिर की तरफ देखा जहां शिवलिंग बना था जी, और उधर जाने लगी। मैं इससे पहले उनके तरफ जाता, अचानक से वही सेम लेडी जिनका मुंह लाल हो गया था पूरा पूरा खून से, वो मेरे पीछे आ गई। उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या है जानने की? और जब मैं पीछे मुड़ा तो वो बूढ़ी वाली दादी गायब थी वहां से। ये 35-40 साल की थी, वो 70-80 साल की थी। मैंने कहा आप अगर कोई सिद्धि हैं तो बताएं, क्योंकि इज्जत करना पड़ता है। आप अगर कोई साधक हैं तो बताएं। परिचय पूछने पर उन्होंने कहा कि कल सुबह यहाँ से 3 किलोमीटर दूर दुर्गा कुंड है, वहां आ जाना। मैं एग्री कर गया इस बात से और उसके बाद मैं गया अगले सुबह। मैंने देखा वहां पर एक मंदिर है, मंदिर के बगल में एक छोटा सा खाली सा रास्ता गया है। ओके। पता नहीं कैसे मंदिर न जाके मैं उस खाली रास्ते पर चला गया। वहां पर मैंने ये देखा कि एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा पजेस्ड है, करीब 10 साल का या 11 साल का बच्चा होगा। उसी दुर्गा कुंड के पास? हाँ, बगल में जो रास्ता गया है। ओके। और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हैं। ओके। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस पजेस्ड बच्चे को इधर किसने छोड़ दिया है। मैं अपने आप को प्रिपेयर करके उस बच्चे के पास गया तो वो बच्चा बोल रहा है कि यहाँ मेरे पास मत आना। वो बच्चा कितना बड़ा होगा? 11 साल का था और उसके अंदर जो एंटिटी थी वो कह रही थी कि मेरे पास मत आना। अच्छा, ओके। इनडायरेक्टली उसकी एंटिटी ही कह रही थी, पर उसको वो परेशान कर रही थी। मैंने कहा कि मैं मदद कर सकता हूँ इफ यू वांट। तो उसने कहा मेरे पास मत आना, ये मुझे बहुत मार रही है, ये मुझे बहुत मार रही है, ये मेरी शक्ति खत्म कर रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था पास जाने की, पर मना कर रहा था वो। और ये करने के बाद अचानक से वो बेहोश हुआ है। बच्चा उठ के भाग गया है उसके बाद, नॉर्मल होके, बिना मुझसे कुछ कहे, बिना किसी से कुछ कहे वो वहां से चला गया है। जिस जगह पर ये खड़ा था उस जगह पर काला काला कुछ निशान जैसा हो गया। ओके। राहुल, जब मैंने उस काले निशान की तरफ रुख करा है तो उस काले निशान पर मुझे उसी लेडी का चेहरा दिखा है जो बनारस वाले घाट पर मिली थी। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था ये देखने के बाद। इसके बाद वहां पर 3-4 लोग और आए जो पजेस थे। उन्होंने कहा कि क्या देवी यहीं रहती हैं? मैं समझ नहीं पाया किस देवी की बात हो रही है। फिर वो लेडी मेरे सामने आई और इन सारे लोगों के सामने आई। कहते हैं किसको दिक्कत है? ये मेरी आंखों के सामने हो रहा था। लेडी वो 35-40 साल वाली या लेडी? नहीं, 35-40 साल वाली। ओके, ओके। तो वो लेडी ने बोला, जो लोग आए थे, परिवार आए थे, कि किसको दिक्कत है? तो परिवार वालों ने बोला कि ये बच्चा है और इसको किसी मुंजा ने पकड़ लिया है। बाबाओं ने बताया कि इस पर मुंजा का साया है। ओके। उस लेडी ने कुछ नहीं करा। वो लड़का एक्चुअली बहुत शरारत कर रहा था उस लेडी से। वो लेडी चुपचाप से वैसे ही बैठी रही और एक मोमेंट ऐसा आया जहां पर बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो गया चुपचाप से। वो लेडी सिर्फ उस बच्चे की आंखों में देख रही थी। करीब 1 मिनट उस बच्चे की आंखों में देखा होगा। उसके बाद अपनी आंखें झपकाई हैं और वो बच्चा ठीक हो गया है। वो बच्चा उस मुंजा से मुक्त हो गया है। पर ये कैसे समझ में आया कि उसी मोमेंट पे वो बच्चा ठीक हो गया है? क्योंकि वो बच्चा पहले बहुत अजीब सी हरकत कर रहा था। पहले उसकी आंखें भी काली थी पूरी पूरी, और उसके बाद बेहोश होकर जब वो उठा है तो बिल्कुल ठीक हो चुका था।
पर उन्होंने फिर बोला कि एक घट में बच्चों के खाने के सारे सामान जो बच्चों को पसंद है वो डालो और मेरे बताए हुए पते पर रख कर आ जाओ। मैंने ऐसा हीलर जिंदगी में कभी नहीं देखा जो मुंजा को एक ब्लिंक में शांत कर दे। मैंने आज तक कभी ऐसा हीलर नहीं देखा था। उसके बाद जो दूसरे लोग आए थे उन्होंने कुछ पजेस थे, कुछ ऐसा था जो पजेस थे उनको बस वो हाथ पकड़ रही थी और वो बोल रही थी कि जाओ, और वो चीजें ठीक हो जा रही थी। मेरी लाइफ में मिले हुए हीलर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर में मैं इस लेडी को मानता हूँ। मैंने फिर इनके पास आकर पूछा कि आखिर आप हैं कौन। जितनी देर में मैं इनसे पूछता मेरे पीछे वही बूढ़ी औरत आ गई अचानक से और कहती हैं कि क्या अपनी शक्ल फिर से देखना चाहोगे। ये बोलते हुए वो जोर से हंसी। उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां अपनी आंखों में डाल ली, मेरी आंखों के सामने। उस बूढ़ी औरत ने ऐसा अपनी आंखें फोड़ ली और अपने मुंह के अंदर अपने पंजे को डाल दिया और कहा कि अब मैं कैसी लग रही हूं। तो मैंने कहा कि माँ आप जो भी हो, मतलब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं बस पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा हूँ राहुल, शायद अब ये सुनकर सारे लोग मुझे बेवकूफ ही समझे, पर पीछे मुड़कर जो मैंने देखा ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव था। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि मैं ही खड़ा हूं मेरे सामने। और वो सबसे अलग अनुभव था मेरे लिए शायद से। और वो जो लेडी थी 35 साल वाली जी, वो उसके ऊपर हाथ रखे हैं। आपके ऊपर? उस लेडी के ऊपर? नहीं, वो मेरे ही डॉपलगैंगर के ऊपर हाथ रखे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था सब हेलुसिनेशन है कि नहीं, तो मैंने खुद को काटा। जब मैंने खुद को काटा तो मेरे सामने जो खड़ा था उसने भी खुद को काटा। इट्स लाइक अ मिरर। पर वो जो लेडी थी उन्होंने अपने हाथ पर कोई रंग लिया और मेरे चेहरे पर लगा दिया, जो मेरा डॉपलगैंगर था, और मुझे उनका हाथ महसूस हुआ अपने चेहरे पर। वो मुझे डायरेक्टली नहीं छू रही थी। द मोमेंट ये हुआ है, बहुत तेजी से आवाज आई है कुछ पीछे से मेरे, जहां पर वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। जब मैं पीछे मुड़ा हूं राहुल, तो वहां पर एक मैंने देखा है कि जैसे ईंटा होता है ना, बहुत तेज ऊपर से नीचे गिरा और मैं वहां से पीछे हट गया हूँ। द मोमेंट मैं पीछे हटा हूँ राहुल, वहां से सब कुछ गायब। वो लेडी चली गई, वो दादी चली गई, मैं चला गया और वहां पे कोई भी इंसान नहीं था। फिर मैंने ये सारी बातें अपने गुरु को बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें लूना चमारन को सिद्ध करने वाले साधक के दर्शन हुए। जरा सोचिए राहुल, एक ऐसी डीटी जिसको सिद्ध करने के बाद तुम खुद भी एक डीटी बन जाते हो, वो होती है लूना चमारन। ऐसा कहा जाता है कि तुम खुद भी एक आत्मा में बदल जाते हो, तुम खुद भी लोगों की मदद करने लगते हो, लेकिन तुम्हारे पास भी ऐसी पावर आ जाती है कि तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो। और ये मेरा एक जो हादसा था मेरे साथ, मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। लूना चमारन वाला नाम भले ही कैसा भी हो, पर ये एंटिटी सबकी मदद करती है, ऐसा कहा जाता है। जो हीलर थी उनसे आपकी मुलाकात हुई उसके बाद? कभी नहीं हुई। एक बार बस मुझे उनका सपना आया। वो भी आंशिक रूप से आया। शायद उसके बाद वो मुझे कभी दिखना ही ना चाहती हूँ, उनकी मर्जी ही ना हो, पर मैं उस पल का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जब मुझे वो दिखी। और उसके बाद से राहुल, मैंने जितने लोगों को हील करा है, ये समझ लीजिए मेरी हीलिंग पावर डबल हो गई है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनका हाथ है? हाँ, मैंने सिद्ध नहीं किया है उनको, मैंने कुछ नहीं किया है। शायद वो केवल हाथ रखने से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ रखा था, एक माँ अपने बच्चे के ऊपर जैसे रखती है, मैं वैसा आज भी महसूस कर सकता हूँ। और ये बताते हुए भी मुझे वैसा महसूस हो रहा है। इनके ओरिजिन को लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि ये पंजाब से कहीं से हैं, कोई कहता है लूना चमारन यूपी से हैं, सुल्तानपुर से वो किसी ठाकुर की वाइफ हुआ करती थी जो कि तांत्रिक थी, ऐसा करके जो कि तांत्रिक थी। तो इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप थोड़ा बता सके, लाइक कैसे इन्होंने इतनी ख्याति हासिल करी, व्हाई शी सो पॉपुलर? देखिए राहुल, बहुत सारे तांत्रिक लूना चमारन को हासिल करने में लगे रहते हैं। मैं अभी तक जितने भी साधकों से मिला हूँ, कम से कम 70% साधक मुझसे यही कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं लूना चमारन को सिद्ध कर पाऊं। उनको इतना ज्यादा वो चाहिए। दरअसल लूना चमारन एक ऊर्जा है, एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी एंटिटी है या डीटी है जो किसी भी ऊर्जा को उसके शुरुआती फॉर्म में बदल सकती है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल देके बताएंगे आप? उदाहरण के तौर पर अगर कोई प्रेत है राहुल,
जो बहुत शक्तिशाली है। ओके। तो लोना चमारन अगर किसी को सिद्ध होती है तो वो उसे भूत में बदल देती है। मतलब लोना चमारन किसी की भी योनि बदल सकते हैं? किसी की भी योनि बदल सकती है, उसको प्रारंभिक योनि पे ला सकती है और फिर उस भूत को कैद किया जा सकता है। आजन अगर एक बहुत लेमैन भाषा में बात करें, अगर कोई बहुत पावरफुल सी एंटिटी आती है, लेट्स से अगर कोई ब्रह्म राक्षस है, तो लोना चमारन उसको उसकी पावर को डिफंक कर सकती है, उसको कम कर सकती है। कम कर सकती है, एग्जैक्टली। बिल्कुल लो कर सकती है, बिल्कुल जीरो कर सकती है। यहाँ तक कि उसका असर दिखेगा नहीं, इतना कर सकती है। फिर भले ही वो ब्रह्म राक्षस क्यों ना हो, भले ही वो कोई भी एंटिटी हो, क्योंकि उनको कामाख्या देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। कामाख्या माता स्वयं सती माता की योनि जहाँ पर गिरी है वो शक्तिपीठ कहलाता है। ओके। और आपको पता है कि योनि का संचार कितना ज्यादा खतरनाक होता है तंत्र के मामले में। तो शायद कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो बहुत अलग होती हैं, जो शायद बनाई ही इसीलिए गई हैं ताकि जो बहुत मुसीबत में लोग हों उनकी मदद कर पाए वो। तो ऐसी होती है लोना चमारन की सिद्धि। राहुल, इंसानी शरीर से जुड़ी एक ऐसी चीज है जिस पर कभी किसी भी तरह का तंत्र काम नहीं करता, और वो है आपकी परछाई। पर क्या होगा अगर आपकी परछाई ही वो बुरी ताकत बन जाए जो आपको मारने पर मजबूर हो जाए? ऐसी ही एक सुपरनैचुरल ताकत होती है जो परछाई को भी वश में कर सकती है, जिसे हम तुल्पा कहते हैं।